बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर की क्लास का मैथमेटिक्स। हमारे पास ये न्यू बुक्स है हमारे पास 2025 से 2026। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हम ठीक है, हमारे पास ये 3 पार्ट गिवन है, हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है सबका। ठीक है, जो ये हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिफिनेशन देखते हैं कम्प्लेक्स। ये तो है हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला। ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। ये है ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, फिर हमारे पास है माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये हमने लगाना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फार्मूला। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास फर्स्ट पेज पर ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b वेयर a b बिलोंग आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, आर जो हमारे पास a और b है वो हमारे पास r से बिलोंग करते हैं। एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ठीक है, अयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास स्क्वायर रूट -1 की इक्वल होती है। इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 4 अयोटा है, तो इसमें हमारे पास 3 जो है वो रियल नंबर है और 4 अयोटा अयोटा इसको जो 3 + 4 अयोटा की फॉर्म में होता है इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास है -4 और 7। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ रखा है ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये देखिए ये हमारे पास है ए की वैल्यू हमारे पास है -4 और बी की वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे -4a ओवर ए का स्क्वायर क्या बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास है 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस फॉर्मूले वाला और यहाँ पे 7 है। ठीक है, और ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 7 का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बनता है फार्मूला। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 ओवर ये कितना बनेगा 16। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो तो ये हमारे पास बनता है 16। ठीक है, 16 प्लस 7 का यहाँ पे स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या बनेगा 49। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें -7 ओवर 16 क्योंकि ये और ये चीज़ सेम है। ठीक है, प्लस 49 तो ये हमारे पास क्या बनेगा। अब देखें यहाँ पे हम ऐड करते हैं ना 16 + 49 तो हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पे ये मेरे पास कैलकुलेटर है तो यहाँ पे बनेगा 16 + 49। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 65। ठीक है, 65 बनता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 ओवर 65। ठीक है, हर स्टेप हम आप लोगों के सामने करते हैं ताकि आप लोगों को कोई स्टेप मिस ना हो। ठीक है, 7 ओवर 65 ये हो गया हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास आंसर है पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट। इसमें भी हम फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास आएगा फार्मूला आप लोग याद कर लेना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे -b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। फिर हम यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास है -5 स्क्वायर रूट। ठीक है,
अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आएगा ए की वैल्यू हम जगह पुट करेंगे ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट की जगह लिखेंगे -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे माइनस बी है तो माइनस लिखेंगे और माइनस का ये वाला फार्मूला, ठीक है, 5 स्क्वायर रूट, यहाँ मतलब माइनस बी, माइनस तो फार्मूले वाला है और ये हमारे पास बी की वैल्यू जो है हमारे पास -b स्क्वायर रूट ओवर 5 है, ओवर लिखेंगे ए की जगह हम लिखेंगे ए 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस बी की जगह लिखेंगे -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ ये स्क्वायर रूट तो वैसे ही आएगा हमारे पास, नीचे लिखेंगे हम ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो होता है कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1/2 फिर स्क्वायर रूट की, ठीक है। और फिर हम स्क्वायर वाला 2 लिखेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है इसी तरह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी लिखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस हो जाता है 5 का स्क्वायर रूट ओवर यहाँ पे 2 + 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 बनेगा, ये स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर रूट ओवर 7, ठीक है, ये 7 है, 5 स्क्वायर रूट ओवर 7, ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 2 का। अब हम करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 3 हमारे पास है 1 और 0, ठीक है। इसमें हम मतलब ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और बी की वैल्यू हमारे पास है 0। तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बनता है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए की जगह हम लिखेंगे 1 और ए की जगह हम फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या आएगा -0 और ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बनेगा प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे 0 जिसमें भी प्लस हो जाए तो वो ज़ीरो नहीं बनता, कौन जिसके साथ भी होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो फिर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ ये 0 है ना ऊपर, तो जिसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 0 ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा 1 + 1 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका तो हम आंसर लिखेंगे 1, ठीक है। और यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 0, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो ये 0 बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 है ना ऊपर और नीचे क्या है, यहाँ पे 0 + 1 करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब देख लें 1 + 0 करें या स्क्वायर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर 1 आता है, ठीक है। 0 जिसके साथ भी मल्टी कॉन्स्टेंट के साथ डिवाइड हो या मल्टीप्लाइड हो तो वो हमारे पास 0 ही बनता है। अगर हमारे पास 1 ओवर ये ऊपर कोई भी लम हो, हमारे पास वैल्यू हो, नीचे 0 हो तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आता है, ठीक है, यानी अनडिफाइंड फॉर्म बनता है। लेकिन हमारे पास ये चीज़ ये ऊपर 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना है। रियल हमारे पास कौन सा होता है, ये 2 होता है रियल, ठीक है, सेपरेट। और इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं वो अयोटा को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फिर अब हम करेंगे ये देखें जो हमारे पास ये है ना 4 + अयोटा फॉर्म, इसको हम लिखेंगे, इसको ये प्लस में है तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस है, यहाँ पर माइनस करेंगे 4 - 5 अयोटा ओवर 4 माइनस ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है 5 अयोटा के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है मल्टीप्लाई करते। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है 2 - 7 अयोटा इंटू 4 - 5 अयोटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास फार्मूला हो ए स्क्वायर - बी स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए - बी
इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये भी ये फॉर्म इस फॉर्म में है तो हमने इस फॉर्म में बनाना है, तो ये हमारे पास बनेगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब -5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम करेंगे, ये क्या बनेगा हमारे पास, इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई लेके करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4 मतलब 8 बनेगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 आयोटा बनेगा हमारे पास। ठीक है, फिर हम इसको 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना बनता है 28। ठीक है, 28 आयोटा। फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 और 7 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35। ठीक है, साथ क्या बनेगा अयोटा का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 16 प्लस। ठीक है, अभी फिलहाल इसको हम माइनस ही रहने देते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या बनता है, सॉरी 5 का लेते हैं तो हमारे पास 25 अयोटा स्क्वायर बनता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो अयोटा स्क्वायर होता है ना, हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। जब हम यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास बनेगा -√1। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्ट में ही लेक्चर के बताया है कि जो अयोटा की वैल्यू होती है वो -1 स्क्वायर रूट होता है। जब हम यहाँ पे स्क्वायर खत्म करते हैं तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनती है -1। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस पुट करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, यहाँ पर भी -1 लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 माइनस, यहाँ पे इक्वल आता है यानी हर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा, जो कितना बनेगा 38 अयोटा। ठीक है, प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। तो फिर हमारे पास आएगा 8 माइनस 38 अयोटा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 35 आ जाएगा वैसे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे बट्टे के नीचे लिखेंगे 16, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 25। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं, तो 8 माइनस 35, तो ये कितना बनेगा देख लें, माइनस का प्लस का 8 और माइनस का 35। ठीक है, प्लस का 8 लिखेंगे, माइनस का 35 लिखेंगे, तो ये बनता है माइनस का 27। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे -27। ठीक है, फिर हम करेंगे -38 अयोटा। ठीक है, ओवर ये हमारे पास है 16 प्लस 25। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 16 प्लस 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 41। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में था ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना। ठीक है, तो अब हम इसको सेपरेट करते हैं तो हमारे पास 41 इस पे भी डिवाइड हो रहा है, इस पर भी डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं -27 ओवर 41। यहाँ पे हम इसको हम इस तरह, फिर यहाँ पे -38 ओवर अयोटा 41। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है रियल पार्ट और ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं रियल पार्ट। ठीक है, तो वो हमारे पास बनेगा -27 ओवर 41। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या बनेगा -38 ओवर 41। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आता है। ये हमारे पास हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था, तो ये हमारे पास आंसर आता है। रियल हमारे पास है -27 और इमेजिनरी हमारे पास है 38 ओवर 41, इमेजिनरी जिसके साथ अयोटा आता है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में हमारे पास है -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। इसमें भी हम इसी तरह ही करेंगे जैसे पार्ट 1 में किया था। इसमें हमने ऊपर स्क्वायर भी खोलना है और 1 + अयोटा फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 - अयोटा के साथ। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है, इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आता है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इस फार्मूले को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² की जगह हम लिखेंगे 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे फिर फार्मूला +2ab होता है ना, +2ab, 2a की जगह हम लिखेंगे -2 इंटू b की जगह हम लिखेंगे 3 अयोटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + अयोटा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किसके साथ, 1 - अयोटा के साथ, और यहाँ पर भी 1 - अयोटा। अब ये देखें, यहाँ इसको हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह। ठीक है, अब इसका हम 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, 4 + 3 का स्क्वायर बनेगा, 3 × 3 का कितना बनेगा, 9, 9 का स्क्वायर साथ अयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बनेगा, -2 × कितना बनता है, 4, 4 × 3 12। ठीक है, 12 अयोटा और हमारे पास बनेगा 1 + अयोटा है, 1 - अयोटा। जैसे हमने बताया था कि a² - b² हो तो हम इसको लिख सकते हैं a - b इंटू a + b। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसके साथ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी हमारे साथ ये हो रहा है 1 - अयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम -1 - अयोटा करेंगे। अब ये देखिए, अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये भी अयोटा स्क्वायर बनेगा। अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं वो होता है -1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ 4 लिखेंगे हम, 4 + 9 इंटू -1 -12 अयोटा। ठीक है, ये तो अयोटा वैसे ही आएगा, इंटू 1 - अयोटा। ठीक है, और 1 - अयोटा स्क्वायर अयोटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ये माइनस हो जाएगा, 4 - 9 तो ये कितना बनेगा, -5 बनेगा, -5 -12 अयोटा इंटू 1 - अयोटा बनेगा, और अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1। ठीक है, -1 लिखेंगे। फिर हम करेंगे -5 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा -5, फिर इसके अंदर करेंगे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 अयोटा। ठीक है, फिर हम -12 अयोटा को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -12 अयोटा। ठीक है, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, ये क्या बनेगा, 12 अयोटा का स्क्वायर, ओवर हमारे पास ये क्या आएगा, 1 - 1 + 1। ठीक है, फिर हम करेंगे, ये देखिए +5 अयोटा -12 अयोटा कितना बनता है, -7 अयोटा। ठीक है, -7 अयोटा बनेगा। फिर -5, ये 12 अयोटा स्क्वायर है ना, अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास -1। ठीक है, ओवर 2। फिर हम लिखेंगे -7 अयोटा है ना, तो ये हमारे पास बनेगा -5 और -12 कितना बनता है, -17। ठीक है, -17 -7 अयोटा ओवर 2। ठीक है, अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -17 ओवर 2, ये रियल में होगा, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आएगा -7 अयोटा ओवर 2, ये हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म। इसमें जब इमेजिनरी फॉर्म लिखेंगे तो अयोटा साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 2 का। अब हम करेंगे पार्ट 3।
अब ये देखिए पार्ट 3 हमारे पास है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। इसको भी हम लिखेंगे अयोटा, ठीक है, अयोटा ओवर 1 प्लस है ना, 1 प्लस अयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ, ठीक है। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, ठीक है, और ये बनेगा 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा को, तो ये हमारे पास बनेगा अयोटा स्क्वायर, सॉरी अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1। तो यहाँ अब हमारे पास यहाँ पे बनेगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर ये बनेगा 1 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस 1 ये फिर ये बनेगा अयोटा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे 1 ओवर ये क्या बनेगा 2। अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये बनेगा अयोटा ओवर 2, ये हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म है, ठीक है, और 1 ओवर 2 जो हमारे पास बनेगा ये हमारे पास रियल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अयोटा ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। तो ये हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखे हैं, तो ये अयोटा है ना, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, और 1 ओवर 2 जो ये भी हमारे पास रियल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जब हम लिखते हैं आंसर में तो अयोटा साथ नहीं लिखते, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट 4। अब ये देखिए ये अभी पार्ट 4 जो है पार्ट 2 की तरह हमारे पास है, तो इसका भी हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे और इसके साथ भी हम 4 माइनस 3 अयोटा है ना, तो प्लस के साथ करेंगे 4 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल आता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 का है ना, तो ये क्या बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह हम लिखेंगे 4 और बी की जगह हम लिखेंगे 3 अयोटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 अयोटा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 4 माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस 4 प्लस 3 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 16 बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं 16 बनता है। ये क्या बनेगा 9 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बनेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 8 बनता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो 24 बनता है, ठीक है, 24 अयोटा ओवर ये यहाँ पे 7 इस तरह भी करेंगे 4 प्लस 3 अयोटा, ये हमारे पास बनेगा, ये भी जैसे हमने फार्मूले में बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। फिर हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे ये 9 अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ना वो -1 होती है, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना बनेगा, यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे साथ साथ दिखाते भी हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, ठीक है, 7 का बनेगा यहाँ पे, और ये क्या बनेगा प्लस 24 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने लिखना भूल गए 4, सॉरी यहाँ पे ठीक हो गया, ये यहाँ पे हमने कर दिया 4 प्लस 3 अयोटा। नीचे हमारे पास क्या आएगा 16 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, 16 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बनता है -9 अयोटा का स्क्वायर। फिर हम करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 अयोटा के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 28, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो हमारे पास बनता है 21 अयोटा, प्लस करते हैं
24 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 24 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारे पास बनते हैं 96 अयोटा, 96 अयोटा। ठीक है, फिर हम करते हैं प्लस 24 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनता है 24 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बनते हैं 72 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 16 -9 अयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1। ठीक है, तो अब हमारे पास आएगा 28। ठीक है, अब देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास होती है यहाँ पे -1, मतलब 28 बनेगा और माइनस का 72 बनेगा, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये देखें 28 माइनस बनेगा 72, तो ये बनता है माइनस का 44। ठीक है, 44। अब हम करेंगे 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 21 प्लस 96, ये बनता है 117। ठीक है, प्लस करते हैं हमारे पास, क्योंकि ये अयोटा अयोटा वाले के साथ ऐड हो रही है। 121 प्लस 96 बनता है 117। ठीक है, साथ बनेगा अयोटा ओवर, ये क्या बनेगा 16, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, 16 प्लस 9 करते हैं, तो हमारे पास बनता है 16 प्लस 9 करते हैं, तो हमारे पास बनता है 25। ठीक है, 25। तो अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा बनेगा, रियल पार्ट हमारे पास बनेगा -44 ओवर 25। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बनेगा, इमेजिनरी में हम अयोटा नहीं लिखते हैं। ठीक है, मतलब होती अयोटा वाली वैल्यू, लेकिन साथ अयोटा मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, 117 ओवर 25, ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 4 का। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। अगर समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।